ओम नमः शिवाय, जय श्री महाकाल। देखिए आज के जो उपाय है ये बहुत ही ज्यादा विशेष होने वाले हैं। देखिए बहुत सारे लोग के मन में चिंता रहती है कि उन्होंने हर प्रकार से उपाय कर लिए, उन्होंने 16 सोमवार कर लिए, पशुपति व्रत कर लिया, उसके बाद भी उनकी जो कामना है वो पूर्ण नहीं हो रही है। तो उसके लिए आपको चावल का दाना लेना है, काली मिर्च लेनी है और ये इस प्रकार से विशेष उपाय कर लेना है। तो गुरु जी की कथा को सुनकर ही उपाय बहुत अच्छे से समझाएंगे। उसके पहले इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो जानते हैं पहला उपाय। देखिए ये जो पहला उपाय है ये विशेषकर आपको समस्या के लिए करना है। आपके जीवन में ऐसी कोई समस्या है, ठीक है, दुख है या परेशानी है जो बहुत दिनों से खत्म होने का नाम नहीं ले रही है, साथ ही साथ आपकी कोई ऐसी विशेष कामना है, तो उसके लिए भी आपको ये पहला वाला उपाय कर लेना है। तो इस उपाय में जो सबसे पहले सामग्री हमें चाहिए वो है चावल। ठीक है, कितने चावल की जरूरत है? मात्र 1 दाना। इसके बाद आपको लेना है चंदन। क्या लेना है? चंदन। ठीक है, लाल चंदन मिल जाए तो लाल चंदन ले लीजिएगा, पीला चंदन मिल जाए तो पीला चंदन ले लीजिएगा। इसके बाद आपको लेनी है काली मिर्च। ठीक, काली मिर्च के कितने दाने लेने हैं? तो इस उपाय में मात्र 1 दाना लीजिएगा। और आखिरी में आपको लेना है एक तांबे का लोटा और इस तांबे के लोटे में आपको अपने घर से जल भर लेना है। और इसके बाद आगे हमने जो भी सामग्री बताई है वो चंदन हुआ, चावल हुआ, ठीक, और काली मिर्च हुई, तो इन तीनों सामग्री को उठाकर इस जल के लोटे में समर्पित कर देना है। और फिर इस जल के लोटे को उठाकर आपको पहुंच जाना है शिव मंदिर। कब जाना है? इस उपाय को आप सुबह शाम कब भी कर सकते हो। और शिव मंदिर में जाकर सबसे पहले आपको दक्षिण दिशा में बैठ जाना है और आपका जो चेहरा होगा वो उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। और यहाँ पर हमारे पास जो जल का लोटा है जिसमें आपने एक चावल का दाना, एक काली मिर्ची और लाल चंदन मिलाया था, तो उस जल के लोटे को उठाना है और उसको आपको शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। पर इस जल के लोटे को शिवलिंग पर डायरेक्ट समर्पित नहीं करना है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि उस जल के लोटे को 5 जगह समर्पित करना है। तो पहला जल आपको समर्पित करना है गणेश जी के स्थान पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। उसके बाद थोड़ा जल आपको माता अशोक सुंदर वाली जगह समर्पित करना है। फिर भगवान कार्तिकेय जी के स्थान पर आपको जल को समर्पित करना है। चौथा जल आपको माता का जो हस्तकमल होता है, पार्वती जो कटी भाग होता है, वहां पर समर्पित करना है। और आखिरी में जितना भी जल बचा हो उसको उठाना है और उसको आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। और ये जल को समर्पित करना आपके मन में जो भी कामना है, ठीक है, साथ ही साथ आपके जीवन में किसी प्रकार से समस्या आ रही है या जीवन में दुख है, ठीक है, तो उसके लिए आपको विशेषकर उपाय कर लेना है। और उसके तो गुरु जी ने कहा है कि जो भी व्यक्ति इस उपाय को कर लेता है उसके जीवन की सारी समस्या खत्म होने लगती है। अब जान लेते हैं गुरु जी द्वारा बताया गया दूसरा उपाय। देखिए अगर आपने 16 सोमवार कर लिए, पशुपति व्रत कर लिए, उसके बाद भी आपकी जो कामना है, जो इच्छा है वो परिपूर्ण नहीं हो पा रही है। अब वो कामना धन को लेकर हो सकती है, व्यापार को लेकर हो सकती है, साथ ही साथ आप पढ़ाई करते हो, ठीक है, स्टूडेंट लाइफ में हो तो पढ़ाई को लेकर हो सकती है। तो उसके लिए आपको ये विशेषकर उपाय कर लेना है। आपकी कैसी भी कामना होगी वो भगवान भोलेनाथ पूर्ण करेंगे। तो ये उपाय कैसे करना है वो बताएंगे। उसके पहले आप अपने शुभ हाथ से 2 कार्य कर लें। एक तो इस वीडियो को लाइक कर दें और कम से कम 3 लोगों के साथ शेयर कर दें। तो इस उपाय में जो सबसे पहले सामग्री हमें चाहिए वो है शहद। ठीक है, कितना शहद लेना है? 1 चम्मच जो छोटी वाली आती है ना, उतना शहद ले लीजिएगा। इसके बाद जो अगली सामग्री है वो है बेलपत्र। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमें 1 बेलपत्र लेनी है और जो बेलपत्र लो वो कहीं से खंडित नहीं होनी चाहिए। अब इसके बाद क्या करना है कि आपके पास जो शहद है, ठीक है, तो उस शहद को आपको अपनी अनामिका उंगली में उठाना है। तो मान लीजिए ये आपका हाथ है, तो आपके हाथ में ये जो सबसे छोटी उंगली के पास में अनामिका उंगली होती है, इसमें आपको शहद लेना है। और शहद को लेने के बाद क्या करेगा कि जो बेलपत्र की बड़ी पत्ती है, ठीक है, इस बेलपत्र की बड़ी पत्ती पर उस शहद को अच्छी तरह से आपको लगा देना है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको शहद से बेलपत्र को रंग देना है। और इसके बाद आपको एक तांबे का लोटा ले लेना है और उस तांबे के लोटे में आपको अपने घर से जल भर लेना है। और उसके बाद उस बेलपत्र को और जल के लोटे को लेकर आपको पहुंच जाना है शिव मंदिर। ठीक, कब करना है? विशेषकर इस उपाय को आपको प्रदोष काल में करना है। ठीक, अगर प्रदोष काल में समय मिले तो प्रदोष काल में कर लीजिएगा, या फिर आप सुबह भी इस उपाय को कर सकते हो। देखिए यहाँ पर हमारे पास है एक बेलपत्र और एक जल का लोटा। तो सबसे पहले क्या करिएगा कि आपके पास जो जल का लोटा है, ठीक है, उस जल के लोटे को उठाना है और उसको आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। और इसके बाद आपके पास जो बेलपत्र है जिस पर आपने शहद लगाया था, उस बेलपत्र को उठाना है और उसको आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। इसकी डंडी होगी जलाधार की तरफ, बड़ी पत्ती आपकी तरफ, और शिवलिंग पर हरदम उल्टा बेलपत्र समर्पित होता है। तो इस प्रकार से आपको ये बेलपत्र समर्पित कर देना है। पर अब इसके बाद क्या करना है कि आपको जो सीधा वाला हाथ है, ठीक है, उस सीधे वाला हाथ को उठाना है और जहां पर आपने बेलपत्र समर्पित करी है शिवलिंग के ऊपर, ठीक, उस बेलपत्र के ऊपर आपको अपना हाथ रख देना है। और बेलपत्र पर हाथ रखने के बाद आपके मन में जो कामना है, जो इच्छा है, जो 16 सोमवार करने के बाद भी पूर्ण नहीं हुई है, तो वो कामना आपको भोलेनाथ को कह देनी है। साथ ही साथ जीवन में जो समस्या है या ऐसी कोई परेशानी है जिसके कारण आप बहुत ज़्यादा दुखी रहते हो, तो वो भी कह देना है।